हिमालय को सदियों से रहस्यों की भूमि कहा जाता है। बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल और वीरान घाटियां, यहाँ की हर छाया जैसे कोई अनकहा राज समेटे रहती है। इन्हीं रहस्यों में से एक था यति, जिसे पहाड़ों का प्रेतमानव भी कहा जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध छात्र आरव मेहरा बचपन से ही इस दंतकथा पर मोहित था। डॉक्टरेट की थीसिस के लिए वो हिमालयी रहस्यों में अनजान प्रजातियां विषय चुनता है। ग्रंथों, यात्रियों के बयान और कुछ धुंधली तस्वीरों से प्रभावित होकर उसने ठान लिया, यदि यति अस्तित्व में है तो मैं उसे ढूंढकर सबूत प्रस्तुत करूंगा। गर्मियों के बाद का मौसम था जब वो उत्तराखंड के ऊपरी इलाके की तरफ निकला। उसके पास टेंट, खाने पीने का सामान, कैमरे और रात में रिकॉर्डिंग के लिए साउंड उपकरण थे। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, साहब उन जंगलों में मत जाइए, वहां रात को कुछ चलता है जो इंसान नहीं। कई लोग गए, लौटे नहीं, पर आरव के मन में जिज्ञासा भय से कहीं अधिक थी। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। जंगल की तीसरी रात जब वो टेंट में नोट्स लिख रहा था, अचानक बाहर से किसी भारी प्राणी के कदमों की आवाज आई, धरती जैसे कांप उठी हो। उसने कैमरा उठाया और बाहर झांका, पर कुछ दिखा नहीं। लेकिन अगले ही पल हवा में एक तीखी सड़ांध भर गई, जैसे कच्चे मांस के सड़ने की गंध। उसके कानों में गहरी गूंजती गुर्राहट पड़ी। फिर सब शांत हो गया। आरव ने डायरी में लिखा, शायद यति यही आसपास है। गंध और आवाज ने इसकी पुष्टि कर दी। कल और गहराई में जाऊंगा। दिन गुजरते गए। चौथे दिन उसे बर्फ पर कई अजीब बच्चे मिले। वे सामान्य भालू या तेंदुए के नहीं लग रहे थे। आकार बेहद बड़ा, मानव जैसे पंजों वाला। वो घंटों उन निशानों का पीछा करता रहा और धीरे धीरे जंगल के अनजान हिस्से में भटक गया। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के चारों ओर सूखे खून के धब्बे और जानवरों की हड्डियां बिखरी थी। गुफा में अंधेरा और ठंडक थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने पत्थरों पर पंजे गाड़े हों। अचानक टॉर्च की रोशनी गुफा के भीतर गहराई में दो चमकती हुई आंखों पर पड़ी। वो भय से जम गया। आंखें इंसानी लग रही थी, पर सामान्य से कहीं अधिक बड़ी और लाल। अगले ही क्षण भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। गांव लौटकर किसी ने आरव को फिर कभी नहीं देखा। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस और खोजी दल 2 हफ्ते तक जंगल में छानबीन करते रहे। टेंट मिला, अंदर उसकी डायरी, रिकॉर्डिंग उपकरण और आधा जला कैमरा पड़ा था। डायरी के आखिरी पन्नों पर अस्पष्ट लिखावट में बस यही दर्ज था, ये इंसान नहीं, ये पहाड़ का राजा है, मुझे देख रहा है। अब रास्ता नहीं बचा। 2 हफ्ते बाद उसका शव जंगल से कुछ दूरी पर मिला। शरीर पहचान पाना मुश्किल था। हड्डियां टूटी हुई और चेहरा विकृत, मानो किसी विशाल जानवर ने उसे नोच डाला हो। जांच हुई, पर आधिकारिक रिपोर्ट में कारण अस्पष्ट दर्ज किया गया, जंगली जानवर का हमला। लेकिन गांव वालों का कहना था, यति ने उस पर दावा किया। आज भी जब कोई उस गुफा के पास से गुजरता है तो सूखी ठंडी हवाओं में सड़ांध की वही गंध महसूस करता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में वहां से किसी भारी प्राणी के कदमों की आहट आती है। आरव की अधूरी डायरी विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखी गई है। शोधकर्ता अब भी उसके लिखे आखिरी शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन कोई उनके पीछे की सच्चाई जानने का साहस नहीं करता।